Okay, good morning all of you. Now see 13.1 क्वेश्चन नंबर 3. आपके पास यहाँ पे मीन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में. ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम है. आई रीड अगेन. द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी. एक लोकेलिटी में, एक सोसाइटी में कुछ बच्चे रहते हैं और यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखी है कि उनको डेली का पॉकेट अलाउंस क्या मिलता है, मतलब पॉकेट मनी जो हम बोलते हैं. इसके अलावा आपके पास मीन पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है, मतलब मीन दे रखा है और आपको निकालना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी. ठीक है. द डेटा इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द बोर्ड. अब आपको नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है. देखो ये मीन वाला सम ही आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है जो हम SDM मेथड हमने किया है. कौन सा? स्टेप डिविएशन मेथड. ठीक है. स्टेप डिविएशन मेथड से ही सम करना है. क्यों? क्योंकि क्लास लेंथ, देखो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम है तो मीन का फॉर्मूला चेंज नहीं हो जाएगा. मीन का फॉर्मूला वही है, लेकिन स्टेप डिविएशन मेथड के लिए कंडीशन क्या होती है? क्लास लेंथ इक्वल होना चाहिए. क्लास लेंथ इक्वल है हमारा, दो का गैप है. ठीक है. फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है और आपके पास क्या दे रखा है? मीन दे रखा है. क्योंकि मीन दे रखा है इसलिए आप मीन का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो. अगर मीडियन दे रखा होता तो आप मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करते, मीडियन की पूरी कैलकुलेशन आ जाती. मोड दे रखा होता तो मोड का फॉर्मूला यूज़ करते, मोड की पूरी कैलकुलेशन आ जाती. ठीक है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो करते थे वही करेंगे. हम लोग फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे. लेकिन अब आप बोलोगे सर फ्रीक्वेंसी का टोटल कैसे होगा? एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी आपके पास नहीं है. देखो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है लेकिन ये है तो नंबर ना. इसका नाम मुझे नहीं पता लेकिन है तो इंसान, है तो लड़का ही. नाम नहीं पता ना. वैसे ये है तो नंबर, मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता. ये नंबर जो होते हैं ना, ये नंबर नहीं है, नंबर की वैल्यूज़ है. ये सब क्या है पता है? एक्चुअली हम लोग गलत बोलते हैं. हम लोग बोलते हैं ये नंबर है, ये नंबर की वैल्यू है. ठीक है. ये नंबर की वैल्यू है. उसी तरह ये भी नंबर है लेकिन इस नंबर की वैल्यू हमको नहीं पता. समझ में आया? लेकिन ये है तो नंबर ही. अगर इसकी वैल्यू पता होती तो आप इसके साथ ऐड कर देते ना. तो अभी भी ऐड करेंगे लेकिन सिर्फ वैल्यू पता नहीं है. लेकिन ऐड कैसे होगा? ऐसे होगा. पहले जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो लिख दो, उसको ऐड करो. ये किया ऐड. ठीक है. बाकी के नंबर प्लस कर दो तो बाकी का टोटल आएगा आपका 44. 7, 6, 13, 9, 22 एंड 25, 35, 35, 40, 44. तो f को 44 के साथ ऐड नहीं किया जा सकता क्योंकि हमको उसकी वैल्यू नहीं पता है. लेकिन वैल्यू जब पता चल जाएगी तो ऐड किया जा सकेगा. इसलिए हम इस वे में लिखेंगे f प्लस जो भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो पहले वो लिख देने का, फिर प्लस लिखने का, फिर बाकी के नंबर को टोटल कर देने का. ये आपका n आ गया. n ऐसा ही आएगा. अब जैसे हम करते थे वैसे ही करना है. कोई भी मीन का मेथड हो तो सबसे पहले आपको क्या नेसेसरी चाहिए? xi चाहिए. तो आप xi निकालेंगे. xi कहां से निकलेगी? काव्या कैसे निकलेगी? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. ठीक है. तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कर दें हम. 24 डिवाइड बाय 2, 24 का आधा 12. सिट. ठीक है. तो पहली xi आ गई. बाकी दो का गैप है क्लास में तो यहां पे भी आप दो ऐड करते जाएं. अब क्या आता है? ui का फॉर्मूला. ओके. ui इक्वल्स टू xi माइनस a डिवाइड बाय h. इसके बाद हम देवांशी क्या करते थे? अच्छे से ऊंचा बोलना, आपका भी वीडियो निकल रहा है. ओके. ये सबको पता है. सेट. हमने जो अभी xi निकाली उसमें से मैंने अब तक क्या बोला था कि किसी भी नंबर को आप a ले लो. अब तक ये बोला था. अभी भी आप ऐसा कर सकते हो कि कोई भी नंबर को a ले सकते हो, लेकिन अगर आप कोई भी नंबर को a लोगे तो आपका कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा. जिस बच्चे का कैलकुलेशन सुपर्ब हो, सब कुछ आता है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई ये वो सब कुछ, उसको दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन बाकी बच्चों को दिक्कत आएगी. तो अगर आपको कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं चाहिए तो उसके लिए एक चीज़ आपको याद रखनी है. वो क्या याद रखनी है? कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी जहां पे है ना उसके सामने वाली xi को ही a लेने का. वो क्यों वो भी बताता हूं. कैलकुलेशन कैसे इजी हो जाएगा वो भी आपको बताया जाएगा अभी. सिर्फ पहले ये याद रखना कि कहीं पे भी नहीं जहां पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसके भूल से कुछ बच्चे यहां ले लेते हैं. fi में कभी ये नहीं लेते हैं भाई. मैंने बोला जहां मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाली xi को a लेना है. तो यहां a ले लो.
अब जहां ए ले, आगे का पूरा कार्यक्रम सेम है, जहां ए लेते हैं वहां पे -1 -2 -3 -4 1 2। अब फिर जो करते हैं क्या करते हैं, FI इंटू UI करते हैं, वो करें प्लस माइनस माइनस 7 4 28 प्लस माइनस माइनस दिस इज 18 प्लस माइनस माइनस दिस इज 18 प्लस माइनस माइनस दिस इज 13। F0 जा F0 जा, अगर F के सामने कोई नंबर होता 0 के अलावा माइनस में या पॉजिटिव, तो आप F इंटू 1 होता तो F इंटू 1 इज F लिखना पड़ता, यहाँ पे F आ जाता। अगर F के सामने 2 होता तो आपको 2F लिखना पड़ता, 2 इंटू F इज 2F। अगर F के सामने -2 होता तो यहाँ -2F आता, यहाँ -2F आता तो टोटल में भी F आता। अब आपका F चला गया, अब आपके टोटल में F नहीं आएगा, देखो तो मगजमारी नहीं, इसलिए कैलकुलेशन इजी हो गई। अब वैसे क्या होता, यहाँ पे जो आंसर निकलता ना तो F प्लस समथिंग निकलता या -F समथिंग निकलता, मतलब F प्लस या F माइनस के साथ आंसर आता। जो आप आगे यूज करते हैं तो वहां पे भी आपको F दिखता, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाइज लाइक टर्म ये वो सब कुछ सॉल्व करना पड़ता, जो आपका टेंशन कम हो गया। ठीक है, तो हमेशा जहां मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी उसके सामने वाली XI को आपको A लेना है, जहां मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी उसके सामने वाली XI को ही A लेना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर 5 1 जा 4 2 जा, ये हो गया 13। इन सबको आप प्लस करोगे क्योंकि सारे माइनस वाले प्लस होंगे, आएगा टोटल 77। ठीक है, साइन लेकिन माइनस का आएगा। नाउ माइनस प्लस 77 में से 13 गया तो 64, भरे नंबर के आगे साइन। ठीक है, आ गया सिग्मा FI UI। चलो फॉर्मूला लिख देते हैं अभी। नाउ मीन को डिनोट करेंगे डबल x बार से। फॉर्मूला A प्लस सिग्मा FI UI डिवाइड बाय n डिवाइड बाय n into okay, sit both of you. Now see, in this sum we have mean। ठीक है, फॉर्मूला ये भी फॉर्मूला है ही, सिंबल है उसका, तो we have mean कितना है, तो लिखो यहाँ पे 18। A कितना है, सिग्मा FI UI कितना है, n कितना है, हाइट कितना है। ठीक है, अब हमेशा याद रखना जो बता रहा हूं, क्योंकि टफ नहीं है देखो सम, हाँ उसके कंपैरिजन में थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन आप कैलकुलेट करो ना, मतलब आप कंपेयर करो कि क्या टफ है। वैसे देखा जाए पूरा सम तो सेम ही है, जहाँ 2-3 चीज़ें मैंने ध्यान रखने को बोली है वो ध्यान रखना खाली बस। अब हमेशा कोई भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम होगा ना, मीन मीडियन मोड जो भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला होगा, आपके पास ये दोनों नंबर आपको दिखेंगे होंगे, क्योंकि अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला मीडियन हुआ तो मीडियन दिया होगा और L भी होगा ही। मीन वाला है तो मीन दिया है, A आपके पास है। मोड वाला होगा तो मोड दिया होगा, L आपके पास। तो ये दोनों नंबर हमेशा होंगे। तो क्या करने का, सबसे पहले ये यहां लेके आने का। ठीक है, तो ये +20 इस साइड आएगा तो फिर इक्वल्स टू, क्योंकि 20 इधर आया, इक्वल्स टू को मत भूलना। देखो मैथ्स में जो सॉल्व नहीं होता है वो सेम लिखा जाता है, चला नहीं जाता है। तो इक्वल्स टू यहां आ गया। अच्छा, प्लस माइनस F प्लस 44 इंटू, बाकी सब सेम लिखा मैंने। अच्छा, बच्चे मिस्टेक कहां करते हैं, बच्चे मिस्टेक करते हैं 222 जा 222 जा, ऐसे नहीं होता, क्योंकि F प्लस 44 एक सिंगल नंबर है। तो F प्लस 44 एक सिंगल, क्योंकि F की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन F की वैल्यू पता होती तो नंबर बढ़ जाता। ठीक है, तो आप आधे नंबर के साथ कैसे कटिंग कर रहे हो, F प्लस, अगर इनके बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है ना कभी भी, आपको समझना पड़ेगा वो एक सिंगल नंबर है भाई, आप खाली 44 को नहीं काट सकते हो। हाँ, यहाँ पे खाली 44 होता है, F नहीं होता तो कटिंग हो सकती थी, अभी कटिंग नहीं होगी।
ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करें, प्लस माइनस 20 में से 18 गया, बड़े नंबर के आगे साइन। 3 स्टेप हमेशा याद रखने के, चेक द साइन, डू एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और बड़े नंबर के आगे साइन जो है, ठीक है, कभी मिस्टेक नहीं जाएगी। देन माइनस 64 अपॉन f प्लस 44 इंटू, ये माइनस माइनस कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन क्रॉस में ये इधर लेके जाओ, ये इधर लेके जाओ। तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे, क्रॉस में तो ये इधर लेके जाएंगे, फिर 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। वैसे भी कर सकते हो, लेकिन जैसे ये नंबर क्रॉस में इधर आ सकता है, वैसे ये नंबर उधर भी तो जा सकता है ना। तो हम ऐसा कर रहे हैं, तो ये इधर ले आए, 2 नीचे ले जाओ। तो अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, आप मल्टीप्लाई भी तो कर सकते थे। मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, आप इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, तब भी आंसर आ जाता। लेकिन मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि पहले से ही मैंने देख लिया 2 नीचे आएगा तो 2 2 कट रहा है, तो 2 2 कट गया। क्या रह गया, f प्लस 44 इक्वल्स टू, प्लस 44 वहां जाएगा तो f आ गया आपका 20। मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट डे पे, तो टुडे इज अ थर्ड डे, फर्स्ट डे पे मैंने आपको बोला था फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव या डेसिमल में नहीं होती, वो इसी की वजह से बोला था। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अगर आपका आंसर डेसिमल में या नेगेटिव आ जाता है या फ्रैक्शन में आता है, मतलब रॉन्ग है, वो सिर्फ एक पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। इज दैट क्लियर, समझ में आया? ओके, नाउ गाइस कम टू द एक्सरसाइज 13.3 सेकेंड सम। डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम है और मीडियन वाला सम है आपके पास, क्योंकि क्वेश्चन में मीडियन दे रखा है और यहाँ पर मीन की तरह सिंगल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट नहीं करनी है, यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसीज आपको फाइंड आउट करनी है। पे अटेंशन ऑल ऑफ यू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। आप क्वेश्चन में देख सकते हो, वी हैव क्लासेस, क्लास लेंथ इक्वल है, लेकिन मीडियन में और मोड में क्लास लेंथ इक्वल है या नहीं है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, सिर्फ मीन में होता है, वो भी स्टेप डिविएशन मेथड में होता है। सो वी हैव अ क्लासेस एंड वी हैव एफ आई में आप देख रहे हो कि आपको दिख रहा है x और y, मतलब 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं। सो दिस इज अ डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी सम, ठीक है। और ये सम हम सॉल्व करेंगे मीडियन के साथ। ये सेम क्वेश्चन मीन से भी सॉल्व किया जा सकता है, मोड से भी सॉल्व किया जा सकता है, हर जगह डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मीडियन दे रखा है, हम मीडियन का मेथड यूज करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो एक और चीज हमेशा याद रखना, जैसे अभी हमने लास्ट सम सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला मीन वाला किया। सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में आपके पास फ्रीक्वेंसी का टोटल क्वेश्चन में नहीं होता है, होगा तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं होता है। 99% केसेस में सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में आपने पिछले सम में n निकाला था, f प्लस 44 दिया हुआ, लेकिन डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में दिस इज कंपल्सरी कि n एक होगा, नहीं तो सम सॉल्व नहीं होगा। एक n होगा, दूसरा n आपको निकालना है, जैसे हमने पिछले सम में निकाला था वैसे। एक n होगा और दूसरा n डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी का टोटल दे रखा होता है, लेकिन उसके अलावा आपको भी निकालना होता है। कैसे, जैसे निकालते हैं, अच्छा फिर से इक्वल्स टू डालो यहाँ पे। क्यों इक्वल्स टू, क्योंकि n की वैल्यू ही लिख रहे हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पे 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, तो दोनों को पहले प्लस में लिख दो। जैसे पिछली बार एक ही थी तो आपने f प्लस लिखा, अभी लिखो x प्लस y प्लस बाकी के नंबर टोटल कर दें, दिस इज 45, ठीक है। अब डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में मीन वाला सम हो, मीडियन वाला सम हो या मोड वाला सम हो, आपको एक चीज कंपलसरी करनी होती है। क्या, ये लिखने के बाद सबसे पहले ये दोनों किसकी वैल्यू है, मतलब ये दोनों n है, तो दोनों को हम इक्वल्स टू में लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक n लिखा, इक्वल्स टू बीच में क्यों डाला, क्योंकि दोनों n है। इसकी एज 13 है, इसकी भी 13 है, तो बीच में इक्वल्स टू ही आना है। सेम में इक्वल्स टू आता है, तो ये दोनों n की वैल्यू है, इसलिए बीच में इक्वल्स टू आया। अच्छा लाइक टर्म सॉल्व करो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 प्लस 45 वहां जाएगा तो x प्लस वाई क्या आ गया आपका, ये इक्वेशन आ गई एक, इसको दे दो नंबर। अब आपकी आगे चल के x की वैल्यू आएगी या y की वैल्यू आएगी, आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। ये बनाना ज़रूरी है, अगर आप स्टार्टिंग में नहीं बनाओगे तो लास्ट में आपको बनाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे नीचे ही बना देने का, जैसे मैंने बनाया है ना,
वैसे ही आपको 1-2 लाइन छोड़ के यहाँ पे नीचे कर देने का, ठीक है। फिर CFI, मीडियन का एक ही स्टेप है CFI। CFI का फुल फॉर्म क्या है मोहित? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसका मतलब क्या होता है? ऐड करते जाना, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में से निकलेगी? FI में से। कैसे निकलेगी? पहला नंबर सेम, फिर 5 + x, बच्चे लिख देते हैं 5x, वो तो 5 × x होता है। 5 + x मतलब 5 + x, फिर 5 + x को 20 से प्लस करेंगे तो 25 + x, क्योंकि नंबर के साथ प्लस हो जाएगा। 25 + x को यहां से प्लस करेंगे तो आएगा 40 + x, 40 + x + y, तो 40 + x तो था प्लस, फिर 40 + x + y को 45 के साथ प्लस करेंगे तो 45 + x + y। हम क्या चेक करते हैं? CFI का लास्ट नंबर और फ्रीक्वेंसी का टोटल। CFI का लास्ट नंबर और फ्रीक्वेंसी का टोटल सेम होना चाहिए। सेम है, सिर्फ नंबर आगे पीछे है। ये देखो सेम है, ये दोनों +x है, ये रहा +x, +y है, +y, +45 है, सिर्फ नंबर आगे पीछे है, सेम है, ठीक है। वो आपको चेक करना है, वो आएगा यहाँ 60 नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है, लेकिन ये वाला टोटल आएगा। अच्छा, इसके बाद मीडियन का फॉर्मूला, यस काव्या मकवाना, मीडियन का फॉर्मूला L + n/2 माइनस ओके, L + n/2 माइनस CFI/FI इंटू H। सम स्टार्ट कहां से होता है जीशा? ठीक है, n/2 को फाइंड करेंगे, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? n/2th ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज n? अब देखो वी हैव 2n, लेकिन अगर हम ये n लेंगे तो सॉल्व कैसे होगा? क्योंकि डिवाइड बाय 2 नहीं हो पाएगा, तो हमको कौन सा n लेना है? 60। तो 60/2th ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? 30th ऑब्जर्वेशन। अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा नहीं, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि 30 यहां कहां लाए करेगा हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। 30 यहाँ पे कहाँ आएगा? देखो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम में ध्यान से सुनना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम में n/2 का जो आंसर आता है वो यहाँ पे कहाँ लाए करेगा आपको चेक नहीं करना है। ये सम दूसरे तरीके से होगा, क्योंकि आप चेक नहीं कर पाओगे कि 30 यहाँ पे कहाँ आएगा, क्योंकि वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ x एंड y, कुछ भी हो सकती है। तो 30 यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो वैसे नहीं जाना है, कहाँ से जाना है? मीडियन से जाना है। आपके पास मीडियन दे रखा है, क्या दे रखा है? मीडियन। तो मीन, मीडियन या मोड जो होता है ना, वो कहाँ लाए करता है पता है? क्लास में। तो मीडियन 28.5 कहाँ लाए कर रहा है? कौन सी क्लास में? 28.5, ये वाली क्लास में। तो ये वाली क्लास को आप मीडियन क्लास लोगे, उल्टा क्लास के बेसिस पे जाना है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम में आपका जो n/2 का आंसर आएगा वो CFI में कहाँ लाए करना है चेक नहीं करना है, करना है लेकिन आप नहीं कर पाओगे। तो आपको सम कैसे करना है? आपके पास मीडियन दे रखा है, मीडियन कौन सी क्लास में लाए कर रहा है वो वाली क्लास ले लो। आप सब वैसे ही जैसे करते थे, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये आपकी FI है, ये ऊपर वाले नंबर CFI। लोअर लिमिट लेते वक्त क्या चेक करते हैं? सेम है। और इस लोअर लिमिट से लेके अगली लोअर लिमिट तक का खाली वो मीडियन क्लास लेने का तरीका चेंज हो गया है। समझ में आया? पुट कर दो। मीडियन आपका 28.5, लोअर लिमिट n/2, CFI। अच्छा, डबल नंबर है तो आगे माइनस है तो ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि ये माइनस दोनों पे अप्लाई होगा। FI और हाइट 10, ठीक है। सबसे पहले मैंने पिछले सम में भी बोला था ये दोनों अवेलेबल होंगे। ये 20 को यहां ले लो, ठीक है। क्या बच गया? +30। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा -5 -x। अच्छा, ये आप काट सकते हो, 0 0 कट गया तो नीचे क्या बचा? इसको माइनस करोगे तो 8.5, ठीक है। 30 - 5 25, ये सेम लिख देंगे, डिवाइड बाय
2 को लेके आओ क्रॉस मल्टीप्लाई में। अब 8.5 इंटू 2 करने में काफी बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन मैंने बोला ना इंटू 2 मतलब डबल। अच्छा 8.5 का डबल भी नहीं आता, 8 का डबल 16, लेकिन हमको तो 8.5 का चाहिए था, तो 8.5 में से 8 ले लिया, बाकी क्या रहा 0.5, 0.5 मतलब 50 पैसे, 50 पैसे का डबल 8 का डबल 0.5 का डबल 16 और 1। समझ में आया? जब इकट्ठा नहीं होता है तो आपने 8.5 के पार्ट कर दिए, 8 अलग कर दिया, 0.5 अलग कर दिया, दोनों का डबल किया, प्लस कर दिया। मल्टीप्लाई में भी वही होता है, आप ऊपर नीचे प्लस करते हो ना नीचे सॉल्यूशन में, 2 लाइनें आती है जब मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो ये आ गया आपका 17 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। अब जो फाइंड करना होता है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। वैसे भी x क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव, तो माइनस एक्स को इस साइड ले आओ, प्लस एक्स 17 को वहां ले जाओ, तो x क्या आ गया, x आ गया, और फ्रीक्वेंसी है पॉजिटिव ही आनी चाहिए, बराबर। अब आपको सेकेंड फ्रीक्वेंसी निकालनी है y, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 8, जो आंसर आया उसको कहाँ पुट करना है, इन इक्वेशन 1। व्हाट इज योर इक्वेशन 1? x की वैल्यू y फाइंड करना है, ठीक है, 8 वहां जाएगा, सो 15 माइनस, सो y इक्वल्स टू, डन, क्लियर। नाउ गाइस कम टू द थर्ड सम ऑफ डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये सम है मोड वाला, आपके पास मोड क्वेश्चन में दे रखा है और आपको 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में मोड दिया हुआ है तो हम मोड के मेथड से जाएंगे, मोड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, द वेरी इजीएस्ट मेथड इन दिस चैप्टर। अब देखो जनरली हम लोगों को मोड के सम में हम लोग n नहीं निकालते क्योंकि n का यूसेज नहीं होता है, लेकिन डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में n का यूसेज आता है, क्योंकि आप जब सम सॉल्व करोगे, अभी अभी हमने मीडियन का सम सॉल्व किया, तो मीडियन के सम में आपने क्या देखा, जो एक वैल्यू आई फिर आपने इक्वेशन में पुट किया, तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको इक्वेशन बनेगी, ठीक है। आपके क्वेश्चन में n यहाँ नहीं दिया हुआ है, n ऊपर हेडिंग में दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द मोड ऑफ द 165 ऑब्जर्वेशंस इज 34.5। द मोड ऑफ 165 ऑब्जर्वेशंस मतलब 165 टोटल नंबर्स आर देयर, और उसका मोड दे रखा है 34.5। तो आपका n क्या है, मैंने क्या बोला था, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम कोई भी हो, मीन मीडियन मोड, आपके पास एक n दे रखा होगा, या तो n ऊपर हेडिंग में दे रखा होता है जैसे अभी दे रखा है, या n यहाँ पे नीचे दिया होगा। तो n आपका 165 दिया हुआ है, इक्वल्स टू a प्लस b प्लस बाकी के नंबर्स को हम प्लस कर देंगे, 16, दिस इज 59, 69, 69, 75, 85, 95। ये दोनों किसकी वैल्यू है, तो a प्लस b प्लस 95 इक्वल्स टू, सो a प्लस b इक्वल्स टू 95 वहां जाएगा, सो a प्लस b इक्वल्स टू इक्वेशन 1। जब आपकी a या b दोनों में से जो भी एक वैल्यू आएगी आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे एंड यू विल हैव सेकेंड वैल्यू। नाउ देयर इज नो कैलकुलेशन, डायरेक्टली वी हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ मोड। मोड को हम डिनोट किससे करते हैं ऋषि, z से। फॉर्मूला बोलो, l प्लस f, कल मैंने क्या बोला था, डरना नहीं है, फिर वेरी गुड, ओके वेरी गुड। अच्छा सम स्टार्ट कहां से होगा, नहीं मीडियन में सम क्या, फॉर्मूला लिखने के बाद सम कहां से स्टार्ट होता था मीडियन में, जब हमने मीडियन का सम किया तो मीडियन का सम फॉर्मूला लिखने के बाद कहां से स्टार्ट करते हैं, n/2 से। तो यहाँ n/2 की जगह क्या लिखा हुआ है, f1 का मतलब क्या होता है इस सम में, f1 भी है, f0 भी है, f2 भी है, तो f1 का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। f1 का मतलब होता है
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। लेकिन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भैया कहाँ से निकालोगे, क्योंकि ए और बी मिसिंग है। इसका एज 14 है, इन दोनों का नहीं पता, इन तीनों में से बड़ा कौन, इन तीनों में से छोटा कौन, नहीं बोल सकते हो क्योंकि उन दोनों का एज मिसिंग है। तो आपके पास फ्रीक्वेंसीज दिख रही है लेकिन ए और बी जो है वो मिसिंग है, तो आप नहीं बोल सकते कि 53 इज हाईएस्ट। हो सकता है 53 हाईएस्ट हो सकता है ये 14 साल की है सबसे बड़ी यही हो, लेकिन अब तक आपको पता नहीं है। तो मीडियन में क्या बोला था मैंने, n/2 का जो आंसर आया वो CFI के अकॉर्डिंग आपको नहीं जाना है। डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम में मीडियन में और मोड में दोनों में क्लासेस के बेसिस पे वो क्लास मिलती है। समझ में आया, दोनों में सेम सिस्टम है। मीडियन वाले सम में भी क्या था, आपका जो मीडियन था वो कौन सी क्लास में लाई कर रहा था, वो मीडियन क्लास लिया आपने, ठीक है, पिछले सम में। इस क्लास में भी आपका मोड कौन सी क्लास में लाई कर रहा है, तो ये वाला क्लास मॉडल क्लास हो गया। लेकिन बच्चों को क्या लगता है, जिनका ध्यान नहीं होता है, सर आपने ये क्लास इसलिए लिया है क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, वो तो ऑटोमेटिकली ये आ गया बाय चांस, ठीक है। तो ये हो गया F1, ये हो गया F0, ये हो गया लोअर लिमिट, क्रॉस में चेक कर लो। और इस लोअर लिमिट से लेके अगले लोअर लिमिट तक का गैप कितना है, 9 का, ठीक है। चलो पुट कर दो, 34.5 मोड है, L कितना है 32, F1 कितना है माइनस F0 कितना है अपॉन 2 इंटू 53 माइनस A, F2 कितना है B इंटू हाइट कितना है 9। मैंने क्या बोला था, हर मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम में ये दोनों चीज़ें मिलेगी आपको। ये इधर ले आओ, ठीक है, इक्वल्स टू 53 में से A माइनस नहीं कर सकते, जो कर सकते हो वो सॉल्व करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 106 माइनस A माइनस B इंटू 9, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करें, इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आएगा 2.5, ठीक है। अब 53 माइनस A को कुछ नहीं कर सकते और नीचे भी कुछ नहीं कर सकते, तो करें क्या, अब कैसे सॉल्व करें बताओ, कोई किसी के पास कुछ आइडिया। बेसिक मैथ्स है यहाँ पे, बेसिक मैथ्स है, ऐसा कुछ 10th का फंडा नहीं है कि आपको नहीं सिखाया इसलिए नहीं आएगा, बेसिक मैथ्स है। अब क्या करेंगे आप मुझे बताओ, क्योंकि अब इसके बाद भी मैं अगर ये सेम लिख दूंगा सब कुछ तो फिर से सेम स्टेप आ जाएगा, तो सॉल्व कैसे होगा। यस ईशा, जो हमारे पास डिवाइड में है 106 माइनस A माइनस B को हम पूरा 5 के वहाँ पे लेके जाएंगे। ओके चलो हम थोड़ा ओरली समझते हैं क्योंकि लिखेंगे तो फिर गलत होगा। ये कह रही हैं कि ये हम यहाँ ले जाएंगे, ठीक है, हम ये यहाँ पे क्रॉस में लेके जा सकते हैं। क्रॉस में लेके जाने के बाद होगा क्या, 2.5 को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया जाएगा। चलो 2.5 को 106 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। 2.5 को A से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2.5 A आएगा। 2.5 को B से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2.5 B आएगा। फिर क्योंकि अगेन आपके क्वेश्चन में A B आ गया। यस प्रिंस, भैया ये A प्लस B 70 है, माइनस A माइनस B 70 का है, -6 होता है। हमको मैथ्स अच्छा आता है, उतना भी नहीं आता है। ऐसे कैसे, ऐसा नहीं होता ना, -2 -4 अलग चीज़ हो जाती है, 2 + 4 अलग हो जाता है। हाँ -10 10 अलग होता है ना। यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर एंड इट इज़ वेरी गुड कि ये चीज़ 11th वालों को भी समझ में नहीं आती, सेम सम है, लेकिन तू जो एक्सप्लेन कर रहा है ना वो गलत है। तू करता जाएगा शायद आंसर आ जाएगा, बट अभी एक्सप्लेनेशन गलत है। बोलो कुछ, मैंने क्या बोला, नई चीज़ पूछो ना तो आंसर देने का, जो भी राइट दो रॉन्ग दो। नहीं ए, क्योंकि इंटू नहीं है, ए कट जाए तो बहुत इजी हो गया वो, तो फिर तो मैं करवा ही देता, पूछता ही नहीं वो। इंटू होता ना तो काट सकते हो, बीच में प्लस माइनस की साइन होगी तो आप कटिंग नहीं कर सकते हो। यस डबल,
नहीं, सोचो, थोड़ा सोचो। सर अगर हम एक वो चैप्टर 7 ट्राइंगल का था उसमें चलो ये नहीं आएगा आपको, मैं बता देता हूँ। 106 लिखने के बाद इन दोनों में माइनस दिख रहा है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप करते थे, माइनस कॉमन निकालना, तो यहाँ पे माइनस है ना, तो ये माइनस कॉमन निकल जाएगा। अब खाली माइनस कॉमन निकलने का मतलब होता है -1 कॉमन निकलना। अगर अभी तक आपने ये नहीं समझाया तो समझ जाना, सिर्फ माइनस की साइन नहीं होती है, वो एक्चुअली -1 होता है, लेकिन हम 1 का कोई यूज़ नहीं होता है इसलिए नहीं लिखते। तो माइनस कॉमन आया, जब माइनस कॉमन आया तो इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा a + b इंटू 9। सो 2.5 = 53 माइनस a डिवाइड बाय 106 माइनस a + b की वैल्यू क्या है? ये रही। सब में और कुछ नहीं है, सिर्फ ये ध्यान देना है, इंटू 9। सो 2.5 = 53 माइनस a, ये हो गया 36 इंटू 9, 9 1 जा 9 4 जा, फिर 4 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। सो 2.5 इंटू 4 10, 10 वहां जाएगा, माइनस a यहां आ जाएगा, तो a आ गया आपका 40। नाउ पुट a = 43 इन दिस इक्वेशन। पुट a = 43 in equation 1. What is equation 1? a plus b equals to, what is a plus b equals to 70? 43 वहाँ जाएगा, so b equals to 20। सिर्फ आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ आप अटकोगे, ये माइनस कॉमन नहीं निकाला तो आप आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसके बिना भी होता है, आपको टफ पड़ जाएगा, ठीक है? वो हाल फिलहाल आपको नहीं आएगा, फिर कभी बताऊंगा, काफ़ी दूसरे चैप्टर भी हो जाएं, फिर आपको मैं सिखाऊंगा हर चीज़, ठीक है? हाल फिलहाल आपको ये याद रखना है मोड के सम में कि माइनस कॉमन नहीं निकला तो आप आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके?